हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जब स्त्री 2 रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर हुई थी तो काफी लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि किसकी वजह से ये मूवी फेमस हुई है। लेकिन आज जब थामा का ट्रेलर रिलीज हुआ तो स्टेज पर सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दिया, वो स्त्री का, यानी कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। श्रद्धा कपूर आई और थामा का ट्रेलर साथ लेके आई और बड़ी कमाल की बात बोल दी श्रद्धा ने। भले ही ताली उसके लिए बजती जिसका चेहरा पोस्टर पे होता है, लेकिन चलिए थामा के ट्रेलर में स्त्री, भेड़िया और मुंजिया सबके दर्शन करते हैं। थामा का ट्रेलर अच्छा है, हटके है, कुछ नया आया है। कॉमेडी और हॉरर यूनिवर्स को ध्यान में रखकर सिनेमा बनाया गया है। मांस मसाला, मार धार से हटकर जादू टोना, देवी देवता, शैतान कमाल का सब्जेक्ट बनाया है। आयुष्मान, रश्मिका और नवाज ने मिलकर इस ट्रेलर में तो कहर ही डाल दिया। ना चाहते हुए थामा के ट्रेलर ने बहुत कुछ दिखा दिया है। एक हीरो है जिसका इश्क है, उसको छीनने वाला राक्षस भी अंदर ही है। अब होगा कि ये लड़ाई होगी, दांतों से दांत टकराएंगे, गुंडे सारे पिटेंगे और दिल वाले दुल्हनिया तो ले ही जाएंगे, चाहे उसके लिए खून बहाना नहीं बल्कि पीना पड़े। लेकिन मूवी की स्टोरी में जबरदस्त ट्विस्ट का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि ट्रेलर में दिखाया। तो ये ट्रेलर बहुत बड़ी गलती साबित हो जाएगा। जब ये मूवी थिएटर में रिलीज होगी तो लोगों ने तो पहले ही सब कुछ देखा होगा, लेकिन इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी कि इतने सारे कैंगलूज एक ही मूवी के ट्रेलर में। वैसे मैकडॉग वाले इस चीज को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, यूनिवर्स चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। भेड़िया को तो सबने देख लिया, लेकिन एक जो देखा नहीं वो था फीमेल भेड़िया। ये नाखून तो मर्द से ज्यादा फीमेल के लग रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि रश्मिका फिल्म में भेड़िया के खानदान से आती हैं और भेड़िया जो वैम्पायर्स के कट्टर दुश्मन होते हैं। तो क्या पता ट्रेलर का बेताल इस फीमेल भेड़िया का शिकार करना चाहता हो, इसीलिए तो हाथों में दिवाली की लाइट की जैसा कुछ जलाकर बांध कर रखा है। और इसके लिए पुराने भेड़िया को तो आना ही पड़ेगा, मतलब कि आयुष्मान और वरुण आपस में नहीं लड़ेंगे बल्कि वो मूवी में नवाज से भिड़ेंगे। नवाज के कैरेक्टर का नाम बेताल, यानी कि ये वही बेताल है जो विक्रम बेताल की कहानियों में होता है। रियल लाइफ स्टोरी में बेताल एक ऐसी आत्मा है, ऐसी स्पिरिट है जो कि या तो इंसान की रक्षा करती है या फिर उसके पीछे ऐसी पड़ती है कि इसकी जिंदगी रक्षा करने लायक बचेगी ही नहीं। वैसे इस मूवी में मुंजिया भी कहाँ पीछे रहने वाला था, दोनों मूवीज का इंटरनेट कनेक्शन तो जुड़ ही गया, यानी कि बेताल को तो मुंजिया का साथ मिल गया, यानी कि डबल विलन। तो चलिए अब देखते हैं कि स्त्री यानी कि श्रद्धा कपूर का थामा से क्या लेना देना है। क्या ट्रेलर में ना होकर भी वो मूवी के हर सीन में मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। ट्रेलर का एक सीन जरा गौर से देखना, एक दिल टूटा आशिक और एक लड़की जिसकी सच्चाई वो बिल्कुल भी नहीं जानता। चलिए आपको याद करवाते हैं स्त्री 1 की एंडिंग। क्या नाम है आपका, जिसका जवाब मिलने में स्त्री 1 से स्त्री 2 का वक्त लग गया था। ये दो पैरेलल सीन बिना जोड़े भी थामा का कनेक्शन स्त्री से जोड़ रहे हैं। हो भी सकता है कि श्रद्धा कपूर का नाम इस मूवी में पब्लिक को बताया जाए, जिससे यूनिवर्स को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात तो है, स्त्री भले ही इस यूनिवर्स का चेहरा क्यों ना हो, लेकिन है तो भूतनी ही। हो भी सकता है कि श्रद्धा को बेताल, मुंजिया और सरकटे से ज्यादा बड़ा खतरा ना बता दें। अमर कौशिक और नरेन भट्ट भी इवेंट में स्पॉट हुए थे। उन्होंने साफ बोला कि स्त्री एक सिंगल मूवी थी, इसको यूनिवर्स बनाने का कोई मूड नहीं था। हमारी जिंदगी में स्त्री और स्त्री की जिंदगी में हम। इन 4 मूवी से मैकडॉग ने 1200 करोड़ कमाए और ये काउंटिंग इसी तरह चालू रहेगी। थामा के बाद, जिसमें तो पहले क्यारा मौजूद थी, लेकिन अब रूमर्स है कि क्यारा को हटाकर अनीत पड्डा को इस मूवी में लाने के बारे में सोचा जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से 100% सच है। वैसे अनीत पड्डा एक नया चेहरा है और ऑडियंस को पसंद भी है, और अगर अमर कौशिक चाहे तो स्त्री को नेगेटिव करके उसके सामने शक्तिशालिनी को ले आएंगे। वैसे थामा तो एक शुरुआत है, ये दो लोग साथ में मिलकर इंडियन सिनेमा का बड़ा से बड़ा यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहेंगे। थामा के ट्रेलर से लग रहा है कि म्यूजिक एल्बम काफी गर्म होगा। नोरा तो आई हाई, रश्मिका का भी डांस करवा दिया और ये विजुअल्स भी बहुत कमाल लग रहे हैं। अब थामा का ट्रेलर देखकर बताइएगा कि स्त्री 2 जैसा हाइप बनेगा कि यह प्रेशर में दब जाएगा।